Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we will discuss verse number 19 and 20 of Surah Baqarah. इसके साथ दूसरा रुकू ख़त्म हो जाएगा और हम मोमिनों के, मुशरिकीन के और मुनाफिकीन के जो एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे थे वो यहाँ कंक्लूड होंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उनकी मिसाल उस मी की सी है कि आसमान से बरस रहा हो, इसमें अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो और बादल गरज रहे हों और बिजली कूद रही हो। ये कड़क के डर से, मौत के खौफ से कानों में अंगुलियाँ दे लें। और अल्लाह ताला काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए है। इसके बाद वर्स नंबर 20 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अनकरीब है कि बिजली उनके आँखों की बसारत उचक ले जाए। जब बिजली चमकती है, उन पर रोशनी डाली जाती है तो वो उसमें चल पड़ते हैं। जब अंधेरा होता है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं। अगर अल्लाह चाहता तो इनके कानों की सुनवाई और आँखों की बीनाई दोनों को ज़ाइल कर देता। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इसी पर इब्न कसीर की तफसीर इस हवाले से देखें। डॉक्टर सार अहमद कहते हैं कि नूर से मुराद यहाँ पर अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह ताला का दीन है, लेकिन उसके साथ जो अंधेरा है वो मुश्किलें और मसाइब हैं जो उन लोगों पर आएंगे जो उसको फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ इसकी तबलीग और इरशाद में भी इंसान को मुश्किलात आएंगी। लेकिन ये जो मुनाफिकीन हैं, ये मुसलमानों को जो फतवाहत मिलती हैं, जब मुसलमानों के ऊपर आसानी होती है तो ये उस रोशनी में चल पड़ते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन जैसे ही अंधेरा हो जाता है, जैसे मुश्किलें आती हैं, मसाइब आते हैं, जंग करने का ऐलान होता है, हुक्म होता है, तो ये खड़े रह जाते हैं और ये मौत के खौफ से अपने कानों में अंगुलियां दे देते हैं। अल्लाह ताला इनकी बेनाई और इनकी सुनवाई दोनों हटा देता। बेशक अल्लाह ताला इस चीज़ पर कादिर है। इब्न कसीर इस हवाले से लिखते हैं कि शक में पड़ जाना, यहाँ पर बरसात से मुराद शक में पड़ जाना है। जो भी शख्स शक करता है, कुफ्र करता है, नफाक करता है, इसका मतलब ये है कि वो जुल्मात में पड़ा हुआ है। रात से मुराद यहाँ गरज है, जो अपने खौफ और आवाज़ से दिल दहला देती है। यह हाल मुनाफिकों का है। वो हर वक्त डर, खौफ और घबराहट और परेशानी में रहते हैं। उन्हें उनके दिल में जो शक है दीन को लेकर, उसने उनके दिलों में एक ऐसा अंधेरा कायम किया हुआ है जिसके बाद उन्हें जो ईमान की रोशनी है वो नसीब नहीं हो सकती। ये मुनाफिकीन अल्लाह की कस्में खाते हैं कि वो मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन इन्हें जहाँ भी मौका मिले ये मुसलमानों से हट कर जिस जगह में इन्हें पनाह मिले वहाँ घुस जाएंगे। इब्न कसीर कहते हैं कि बिजली से मुराद है नूर ईमान, जो उनके दिलों में कभी कभी चमक उठता है तो उनको अंदाज़ा होता है कि मौत बरहक है, तो ये मौत के खौफ से अपने कानों में अंगुलियाँ दे देते हैं। लेकिन उनका कानों में अंगुलियाँ देना उन्हें कोई नफ़ा नहीं देगा। अल्लाह ताला की कुदरत से ये कभी बाहर नहीं जा सकते। ये अल्लाह ताला के मातहत हैं और वो इससे कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये बेशक मौत से जितना भी डरें, मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिससे ये कभी भी नहीं बच सकते। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि कुरान पाक की आयतें इनकी जो खसलतें हैं इनको खोल कर बयान करता है। जब ये अंधेरा हो जाता है तो ये खड़े हो जाते हैं, रोशनी हो जाती है, और ये इस तरह के मुनाफिक होते हैं कि कभी कभी इनके दिलों में ईमान आ भी जाता है। तो जब इनके दिलों में कुछ देर के लिए ईमान आता है तो ये पैरवी करते हैं, लेकिन जैसे ही शक आया ये वहाँ खड़े हो जाते हैं। इसका एक मतलब वही बयान किया गया है जो डॉक्टर सार अहमद कहते हैं कि जब इस्लाम को उरूज मिलता है उनके दिल कतरे इत्मीनान में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ये देखते हैं कि चीज़ें इस्लाम के मुखालिफ जा रही हैं तो ये उल्टे पैर वहाँ से निकल जाते हैं। मुख्तसर अल्फाज में आप ये कह सकते हैं, दे आर गुड वेदर फ्रेंड्स। ये कभी भी मसाइब और मुश्किल में मुसलमानों के साथ और इस्लाम के साथ खड़े नहीं होते। जैसे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बाज़ लोग ऐसे हैं जो किनारे पर खड़े रहकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अगर भलाई मिले तो ये मुतमईन हो जाएंगे, बुराई मिले तो वो उसी वक्त फिर जाएंगे। इब्न अब्बासिया भी यही फरमाते हैं कि इनके रोशनी में चलना, हक़ को जानकर कलमा इस्लाम कहना है, लेकिन वो अंधेरे में जब पड़ जाते हैं तो ये वापस कुफ्र की तरफ लौट जाते हैं, और ये वो सौदा है जो बहुत ही खसारे का है जो ये करते हैं। क़यामत के दिन भी इनका यही हाल होगा। लोगों को उस दिन ईमान के अंदाजे के मुताबिक नूर मिलेगा। कुछ लोगों का मीलों तक दूर नूर होगा, कुछ लोगों का बहुत कम, कुछ लोगों का इतना कम, और कुछ लोग तो बिल्कुल ही अंधेरे में होंगे। और कुछ बहुत थोड़े नूर के साथ कुछ देर चल सकेंगे, फिर ठहर जाएंगे, फिर नूर मिलेगा, फिर थोड़ी देर चल सकेंगे, फिर वो नूर बुझ जाएगा। बाज़ बदनसीब होंगे जिनका नूर बिल्कुल ही बुझा हुआ होगा। ये पूरे मुनाफिक होंगे। 4 कैटेगरीज जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया, मोमिन हैं, मुशरिक हैं, हाफ मुनाफिक हैं, यानी कभी उनके दिल में ईमान जागता है, कभी वो चल पड़ते हैं दीन के साथ, कभी वो हट जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मुकम्मल मुनाफिक हैं। इनका कोई नूर नहीं होगा उस दिन। क़यामत के दिन मोमिन मर्द और औरतों के दाएं बाएं आगे पीछे नूर होगा। उन्हें
باغات کی خوشخبری دی جائے گی۔ انہیں فرمایا جائے گا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور ان کے فالو کرنے والوں کو بالکل بھی رسوا نہیں کریں گے، اور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہوگا، اور وہ اپنے رب سے دعا کریں گے کہ یا اللہ آپ ہمارے اس نور کو مکمل کر دیجئے اور ہمیں بخش دیجئے، اور اس دن اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیں گے۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث بھی نور کے حوالے سے ہیں کہ اعظم فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو ان کے دین کے مطابق نور ملے گا۔ وہ مدینے سے عدن تک ہو سکتا ہے، کچھ کا اتنا ہوگا کہ وہ صرف انہیں پاؤں رکھ سکیں گے، کچھ کا نور کھجور کے تنے جتنا ہوگا، کچھ کا قد آدم جتنا ہوگا، کچھ کو اتنا نور ملے گا کہ ان کا انگوٹھا روشن ہوگا، کبھی بجھ جاتا ہوگا کبھی روشن ہوتا ہوگا، کچھ کو نور ان کے اعمال کے مطابق ملے گا کہ وہ پلسرات سے گزر سکیں گے، بعض کو پہاڑ جتنا نور ملے گا، بعض کو کھجور جتنا، اور بعض کو اتنا کم کہ ان کا صرف انگوٹھا روشن ہوگا اور کبھی وہ جلے گا کبھی وہ بجھے گا۔ اور یہ حالت دیکھ کر مومن دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے نور کو آج کے دن پورا کر دیجئے۔ 4 طرح کے لوگ ویسے منشن ہیں، لیکن 2 منافقین میں سے ہیں۔ ایک وہ جو خالص منافق ہیں، دوسرے وہ جو تردد میں ہیں، کبھی کبھی ایمان ان کے دل میں جاگ اٹھتا ہے، کبھی وہ بجھ جاتا ہے، کبھی وہ جل جاتا ہے۔ اس کی مثال جیسے یہ بارش سے دی گئی ہے، یہ پہلی قسم کے منافقوں سے کچھ کم ہے۔ ان کو بھی ایسا نور ملے گا جو جلتا بجھتا ہوگا، جیسے وہ ایمان کو لے کر جب اسلام عروج میں ہوتا تھا تو وہ دین کے ساتھ چلتے تھے، انہیں تھوڑی دیر کے لیے روشنی میسر ہوگی، پھر اس کے بعد ان سے وہ روشنی ہمیشہ کے لیے ہٹا لی جائے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ یہ کرنے پر قادر ہے۔ آسم فرماتے کہ 3 خسرتیں ایسی ہیں جو کسی میں ہو تو وہ منافق ہے۔ سب سے پہلے جھوٹ بولے، جب بھی کوئی بات کرے گا وہ جھوٹ بولے گا، جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ اس کی خیانت کرے گا۔ اگر آپ کو جب بھی کسی منافق کو جاننا ہو تو یہ 3 چیزیں دیکھیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں، وہ وعدہ خلافی کرتا ہے یا نہیں، وہ امانت میں خیانت کرتا ہے یا نہیں۔ اب ہم نے یہ بھی فرمایا کہ دل 4 قسم کے، ایک تو صاف جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہو یعنی مومن، دوسرا وہ جو غلاف میں ہو، تیسرا وہ دل جو الٹے ہیں، چوتھے وہ دل جو مخلوط ہیں۔ پہلا دل مومن کا ہے، دوسرا کافر کا ہے، تیسرا خالص منافقوں کا ہے جو جانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں، چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے دور رکھیں جن کے دلوں میں نفاق موجود ہے۔ اس کے ساتھ وہ 4 کیٹیگریز جو کہ ایمان، کفر، منافق اور بیچ کے منافقین کا ہے، وہ تذکرہ یہاں پر کنکلوڈ ہوا۔ This was all from verse 19 and 20 of Surah Baqarah. صدق اللہ العظیم۔